वर्ल्ड कप 2023 और एशिया कप 2023 के वेन्यूज को लेकर जहां पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदारान हैं वो अभी तक आपस में गुत्थम गुत्ता हैं। हर रोज ना खत्म होने वाली लड़ाई में दोनों तरफ के जो क्रिकेट पंडित्स हैं और उनके अलावा जो क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं जनाब, वो ऐसे बयानात दे देते हैं जिनकी वजह से ये तासुर सामने आता है कि जनाब पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज को लेकर जो तनाव है वो किसी सूरत भी कम नहीं होगा। और एट द एंड ऑफ द डे जिस दिन जनाब जो मार्की इवेंट है वो शुरू होगा उसी दिन जो आखिरी नतीजा है वो सामने आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे जहां पर ये बात करते हैं कि जनाब हाइब्रिड मॉडल जो है उसको रिजेक्ट हम करते हैं, वहीं पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं जो जनाब बड़े हैं वो ये बयान दे देते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के वेन्यूज को लेकर जो स्वैपिंग की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है और जो अहमदाबाद के वेन्यू को तब्दील करने की बातें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल जो हैं वो आईसीसी के सामने रख रहे हैं, वो ना सिर्फ चाइल्डिश है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अहमकाना पॉलिसीज हैं उनको भी शो करता है। एक ऐसा वक्त जब दोनों तरफ के जो क्रिकेट शायकीन हैं वो भी जनाब वर्ल्ड कप और एशिया कप की कंट्रोवर्सी को लेकर, एशिया कप और वर्ल्ड कप के डेडलॉक को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, वहीं पर जनाब वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जहर उगलता था, वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो जनाब परफॉर्मेंस है उसको अप्रिशिएट करने की बजाय कहते थे कि जनाब ये तो जो सेकंड टायर जनाब टीम्स हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान ने की, और अगर कोई फर्स्ट टायर टीम होती थी तो उसके बारे में कहा जाता था कि जनाब ये पाकिस्तान नहीं जीता बल्कि पाकिस्तान की जो फटा विकेटें हैं उनकी वजह से पाकिस्तान जो है उसको जीत मिली है। लेकिन अब जनाब पाकिस्तान के जो स्पीड स्टार शाहीन शाह अफरीदी हैं वो जिस तरह से काउंटी जनाब सीजन के दौरान बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग को लेकर एक 2 मिनट 38 सेकंड का जो भारतीय मीडिया का क्लिप है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उसमें जनाब जो भारतीय मीडिया है उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को कातिलाना बॉलिंग करने का जो जिम्मेदार है वो करार दिया है, और ना सिर्फ ये कहा है बल्कि ये कहा है कि जिस रफ्तार से और जिस गति से शाहीन शाह अफरीदी अब बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि जनाब जो एशिया कप है वो भारत से छीन लिया जाएगा। सो वो 2 मिनट 38 सेकंड का जो क्लिप है वो आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखना है, और इस चीज को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि जनाब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने वाला जो भारतीय मीडिया है वो बिलाखिर पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं उनको उनकी जो जनाब ड्यू रिस्पेक्ट है वो देना शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले ज़का अशरफ साहब जो कि इस वक्त जो पीसीबी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने कल बेनजीर भुट्टो की जनाब सालगिरह के मौके पर जो एक बयान दिया उसके बाद पाकिस्तान और भारतीय मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि जनाब पाकिस्तान जो है वो चूंकि एशिया कप का जो हाइब्रिड मॉडल है उसको रिजेक्ट करने जा रहा है, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एशिया कप 2023 है उसमें पार्टिसिपेशन जो है वो खतरे में पड़ जाएगी और पाकिस्तान को अल्टीमेटली जनाब जो एशिया कप 2023 है उसके होस्टिंग राइट से भी बैक ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन कल भी मैंने कहा था कि जनाब ज़का अशरफ साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिए है ना ये उनका पर्सनल इजहार है, यानी कि जो ज़का अशरफ साहब हैं वो आम पाकिस्तानी की तरह ये समझते हैं कि जनाब जो एशिया कप के होस्टिंग राइट्स थे वो चूंकि पाकिस्तान के पास थे इसलिए मेजॉरिटी मैचेस जो थे वो पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे ना कि श्रीलंका को। सो उस चीज को भी अब जो ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। क्रिकइंफो के साथ उन्होंने बात करते हुए ये चीज दोहराई है कि जनाब मैं पर्सनली तो जो हाइब्रिड मॉडल है उसको रिजेक्ट करता हूं, लेकिन जनाब जो कमिटमेंट्स नजम सेठी साहब ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ की थी उनको निभाया जाएगा और उससे बैक ऑफ नहीं करेगा। डैट मीन्स के पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली जो एशिया कप 2023 का हाइब्रिड मॉडल है उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन साथ ही जो ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने वर्ल्ड कप को लेकर बात की और कहा कि पाकिस्तान के जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और पाकिस्तान के मुफादात की जो जंग है वो जनाब ज़रूर लड़ी जाएगी, उसमें किसी किस्म की जो बैकिंग ऑफ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो शो नहीं करेगा। अब जनाब जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनके बारे में ज़रा सुन लें। शाहीन शाह अफरीदी जो हैं जनाब लास्ट ईयर जब जुलाई में वो नी इंजरी का शिकार हुए थे और उसके बाद वर्ल्ड कप 2022 में जनाब जब उनकी वापसी हुई थी उसके फाइनल में भी वो इंजर्ड हो गए थे और वो अपना जो लास्ट ओवर था वो नहीं कर पाए थे। उसकी वजह से पाकिस्तान में भी ये कहा गया था कि अगर शाहीन शाह अफरीदी फुली फिट होते और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपना लास्ट ओवर कंप्लीट करते तो फिर जो मैच का नतीजा था वो बदल सकता था और पाकिस्तान जो है वो जनाब रनर अप की बजाय जो विनिंग
जनाब टेबल था वहां पर बैठ सकता था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जनाब बदकिस्मत रहे, पाकिस्तान बदकिस्मत रहा और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो लास्ट ओवर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद जनाब जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने क्रिकेट खेली, पीएसएल खेला, उसके बाद जनाब जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेली, उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो अपनी जो फुल कैपेसिटी थी उसमें नजर नहीं आ रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जनाब जो साबिक चेयरमैन जो रमीज राजा साहब थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग है उसमें जो सीम है, उसमें जो स्विंग है वो तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इस नी इंजरी की वजह से शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग स्पीड है ना वो ड्रॉप हो चुकी है। लेकिन अब चूंकि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो इंग्लैंड में मौजूद है, काउंटी सीजन जो है वो नॉटिंघमशायर की तरफ से खेल रहे हैं, तो वहां पर शाहीन शाह अफरीदी जहां नॉटिंघम की टीम को जनाब रिप्रेजेंट करते हुए लीडिंग विकेट टेकर है उनकी टीम की जानिब से, वहीं पर जो लास्ट मैच उन्होंने खेला उसमें जो उनकी बॉलिंग स्पीड पर जो क्वेश्चंस उठ रहे थे कि जनाब शाहीन जो है वो इंजर्ड होने के बाद अपनी जो पेस है वो खो बैठा है, और चूंकि जो एक पेसर होता है और ख़ास तौर पर जो फ्रंट लाइन पेसर होता है, अगर उसकी पेस जो है वो कम हो जाए तो फिर उसकी जो स्विंग है वो मॉडर्न डे क्रिकेट में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। लेकिन जनाब अब जिस तरह से उन्होंने स्विंग की, उसके साथ पेस वापस आई, तो उसके लेकर भारतीय मीडिया जो है उन्होंने एक पैकेज जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में चलाया है। सो इससे पहले कि मैं मजीद कोई बात आपके साथ करूं, आप जरा ये वीडियो देखें। खतरे की घंटी, घातक 150 किलोमीटर। ओ हरा देंगे। सावधान, ये सुनिएगा। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी जमकर कहर बरपा रहे। बीते मंगलवार की शाम यानी 20 जून को टी20 ब्लास्ट टूर्नामेंट में नॉटिंघमशायर और लिसेस्टरशायर की टीम आमने सामने थी। बिल्कुल। इस दौरान शाहीन ने 2 विकेट झटके। ये सुनिएगा। शाहीन ने अपनी आग उगलती गेंदों के विरोधी टीम के बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम आपको उसकी कुछ तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं शाहीन अफरीदी ने किस तरह अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। बिल्कुल। शाहीन अफरीदी 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज टीम को जीत की दहलीज तक ले गए। लेस्टर के क्रेस रोड में नॉटिंघमशायर और लिसेस्टरशायर के बीच नॉर्थ ग्रुप का मुकाबला खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान की नेशनल टीम और नॉटिंघमशायर के थाकड़ गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने कातिलाना गेंदबाजी की। बिल्कुल कातिलाना गेंदों से लिसेस्टरशायर के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। बिल्कुल। इस बीच उनके नाम 2 विकेट दर्ज हुए। वियान मुल्डर और माइकल फिनैन का विकेट अफरीदी के नाम रहा। उन्होंने इन दोनों ही बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेजा। माइकल फिनैन ने 13 रन बनाए, जबकि वियान मुल्डर 38 रन बनाकर 38 दोनों को शाहीन ने आउट किया। अफरीदी के ये विकेट काफी शानदार रहे। शाहीन अफरीदी के परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में गेंदबाजी करते हुए 2 सफलताएं हासिल की। 28 रन इस किए। दौरान उन्होंने 28 रन खर्च किए, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमी रेट 7 कर रहा। आपको बता दें कि नॉटिंघमशायर ने मुकाबले में 22 रन से धमाकेदार जीत दर्ज की। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉटिंघमशायर ने 166 रन का टारगेट सेट किया, जिसको लिसेस्टरशायर हासिल करने में नाकाम असफल हुई और मुकाबला हार गई। शाहीन अफरीदी के अलावा स्टीवन मलानी और मैथ्यू कार्टर का प्रदर्शन दमदार रहा। इन दोनों ने अच्छे इकोनॉमी रेट के साथ किफायती गेंदबाजी की। ये जनाब शाहीन शाह अफरीदी की जो तारीफों के पुल है ना वो भारतीय मीडिया बांध रहा है, और भारतीय मीडिया के मुंह से पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए इस तरह के अल्फाज सुनना जनाब यही बंदा कह सकता है कि कुर्बे क़यामत है कि एक जानिब पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर हमेशा जो भारतीय मीडिया है वो जनाब क्रिटिसाइज़ करता रहा है या मजाक उड़ाता रहा है। अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो फिर मजाक उड़ाते हैं कि जनाब आप जो सेकंड टायर टीम है उसके खिलाफ परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब जनाब जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि कहर डाल रहे हैं अपने पेस के साथ, 150 किलोमीटर की जो रफ्तार है वो वापस आ चुकी है, कातिलाना बॉलिंग जो है और जो स्पीडी यॉर्कर कर रहे हैं, उसके बाद जनाब बंदा यही कह सकता है कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी जो है ना
वो बिल्कुल अब ख़तरनाक बन चुके हैं, क्योंकि नोटिंगमशायर की तरफ से खेलते हुए उन्होंने अपनी टीम को जहां जीतें दिलवाई हैं, वहीं पर इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर जो उनकी टीम है ना, वो जनाब सेकंड नंबर पर पहुंच चुकी है और पहली टीम के साथ पॉइंट्स उनके तकरीबन बराबर हैं, लेकिन चूंकि इन्होंने एक मैच ज़्यादा खेला है और नेट रन रेट इनका कम है, तो इस वजह से ये सेकंड पोजीशन पर हैं। अगर शाह अफरीदी एशिया कप में इसी तरह से परफॉर्म करते हुए नजर आए तो फिर एशिया कप 2023 जो है वो पाकिस्तान जीत लेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।